छत्तीसगढ़ में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में जहां सत्ता पक्ष एक बार फिर सूबे की सत्ता पर बरकरार रहने की कोशिश में लगा है, वहीं विपक्ष भी खोया हुआ सिंहासन हथियाने की जद्दोजहद में लगा है। इसके लिए दोनों ही दल बस्तर को सत्ता की चाबी मानकर चल रहे हैं। यही वजह है कि इन दिनों बस्तर का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। कांग्रेस बस्तर में भरोसा सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शामिल होंगी, जहां से कांग्रेस प्रियंका के नेतृत्व में चुनावी हुंकार भरेगी। सत्ता पक्ष का कहना है कि लोग प्रियंका गांधी को सुनना चाहते हैं। उनकी डिमांड है हर जगह जहां उन्हें बुलाया जा रहा है वे जा रही हैं। प्रियंका जी हमारे राष्ट्रीय नेत्री हैं और हर जगह वो जा रही हैं। सब जगह उनकी डिमांड है, उनको सुनना चाहते हैं, उसे मिलना चाहते हैं। तो प्रियंका जी तो सब जगह जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम होता था तो उसकी पार्टी का अध्यक्ष नहीं रहते थे, साथ में उसके पदाधिकारी नहीं रहते थे। आज इस पर जो आरएसएस का भी विज्ञापन वगैरह नहीं छाप पाते थे, उसका संगठन प्रभारी थे, क्या सिंह थे, सौदान सिंह, उसका फोटो नहीं छपता था। इस प्रकार की बात करते। इधर भाजपा भी बस्तर पर फोकस कर रही है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह भी जगदलपुर कूच करेंगे। साथ ही विपक्ष प्रियंका के दौरे को भी कांग्रेस पर निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है कि प्रियंका गांधी के आने से परिवर्तन होगा, ये सोचने के लिए ख्याल अच्छा है। विपक्ष सत्ता पक्ष को उत्तर प्रदेश और कर्नाटक की याद दिलाते हुए पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ में पीड़ित और शोषित के लिए क्या स्लोगन दिया जाएगा। प्रियंका जी के आने से परिवर्तन होगा तो मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो सीटें और कम हो गई थी। क्या मूवमेंट था वहाँ, लड़की हूँ लड़ सकती। कर्नाटक में ना नायकी था उसका स्लोगन। अब छत्तीसगढ़ में जो पीड़ित हो रहे हैं, शोषित हो रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, सांप्रदायिकता बढ़ रही है, कटुता बढ़ रही है, उसके लिए क्या स्लोगन देती है वो देखना है, सुनना है। उनके स्लोगन आए मतलब खत्म है मामला। दरअसल बस्तर की 12 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। पार्टी इन सीटों पर महिला वोटरों को साधने की कवायद में लगी है। वहीं भाजपा की निगाहें भी बस्तर पर बनी हुई हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव में प्रियंका गांधी का दौरा कांग्रेस के लिए कितना सियासी माइलेज देता है। IND 24 के लिए रायपुर से निधि प्रसाद की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ बस्तर पर घमासान में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। आज इसी मसले पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देख लेते हैं गुहार पॉइंट्स। 2023 में कौन जीतेगा बस्तर की बाजी? क्या प्रियंका के दौरे से बनेगा कांग्रेस का चुनावी माहौल? क्या बस्तर में कमबैक कर पाएगी बीजेपी? क्या प्रियंका का प्रभाव कम कर पाएगी बीजेपी? ये अहम सवाल हैं जो बस्तर को लेकर घमासान छत्तीसगढ़ में मचा हुआ है। प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ पहुंच रही हैं और एक बड़ा आयोजन वहां पर रखा गया है, भरोसा सम्मेलन। और इसी भरोसे के जरिए कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो 2023 में आगे बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज गर्म हो चला है। इसके साथ ही सूबे का सियासी पारा भी उछाल मार रहा है। चुनावी साल में सत्ता पक्ष और विपक्ष मिशन 23 को फतह करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं। प्रियंका के आने के बाद किस तरह से चुनावी घमासान है, किस तरह से समीकरण साधे जा रहे हैं, आज इसी पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 मेहमान आज इस चर्चा में हमारे साथ में हैं कांग्रेस प्रवक्ता अजय गंगवानी जी। अजय जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ में है KS चौहान साहब, भाजपा के प्रवक्ता है।
चौहान साहब आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश चंद्राकर, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। राजेश जी आपका स्वागत है। और सबसे पहले अजय गंगवानी जी आपके पास में आता हूं। प्रियंका गांधी आ रही हैं और एक बड़ा सम्मेलन, भरोसा सम्मेलन जो नाम दिया है, मान लिया जाए इसी भरोसे के रथ पर सवार होकर 2023 में कांग्रेस आगे जाएगी। प्रियंका गांधी का इस्तेमाल अब मान लिया जाए आगामी चुनाव जो है 6 महीने बाद, उसमें कांग्रेस इस्तेमाल करेगी। राजीव जी देखिए, कहीं ना कहीं 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करो, बस्तर की 12 की 12 सीटें, सरगुजा की 13 की 13 सीटें और छत्तीसगढ़ में कुल 29 में से 27 आदिवासी सीटों पे कांग्रेस का कब्जा। इस बात का राजीव जी स्पष्ट प्रमाण है कि आदिवासी वर्ग ने लगातार पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी पे भरोसा विश्वास जताया। उसी भरोसे के लेकर हम मातृशक्ति के नाम से प्रियंका गांधी के नेतृत्व में जगदलपुर में भरोसे का सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। मुझे तो सबसे बड़ी आपत्ति इस बात से है, अगर हमारी सर्वमान्य नेता प्रियंका गांधी अगर वो आम सभा के लिए वहां आ रही है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों उस प्रकार के बयान दे रहे हैं? जब इनके प्रभारी ओम माथुर जी जाते हैं हम तो कोई बयानबाजी नहीं करते, इनकी प्रभारी डी परमेश्वरी जाती थी हम कोई बयान नहीं करते। और लगातार केंद्रीय मंत्री सामाजिक पंखवाड़े के नाम पे बस्तर का दौरा करते रहे। ये प्रत्येक संगठन का, प्रत्येक पार्टी का एक संवैधानिक अधिकार है कि वो क्षेत्र में जाके अपने राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को बुलाए, वहां सम्मेलन करे। लेकिन कहीं ना कहीं बात इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि लगातार आदिवासी वर्ग ने उनको नकारा है। आज चाहे 5 विधानसभा के उपचुनाव हो, 83 पंचायत चुनाव हो, नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम, ये सारे परिणाम बता रहे राजेश जी कि लगातार छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में, छत्तीसगढ़ में पूरी तरह स्थापित हो चुका है। ये परिणाम इस बात को प्रमाणित करते। दूसरी बात यह है कि ये लगातार 15 साल तक आदिवासियों तो ठगते रहे। आदिवासी परिवार को जर्सी गाय देने का वादा किया, नहीं दिया। आदिवासी परिवार को सरकारी नौकरी देने की बात की, नहीं दी। अधिकारों कानून के शैक्षणिक कानून बनाने की बात करते रहे। 1760 किसानों की जमीन 4200 एकड़ टाटा को सौंप देते। एडफ मेटा, साड़कीगुड़ा, पैदा गनूर में निर्दोष मासूम आदिवासियों का इनकाउंटर होता रहा। तो आज लगातार जो वादा खिलाफी का नतीजा था, ये 2018 के विधानसभा चुनाव था। लेकिन हमारी बात करूं, हमने लगातार आदिवासियों के हित में निर्णय लिए। तेंदुपत्ता का समर्थन मूल्य 2500 से बढ़ा के 4000, ये 7 लाख उपज खरीदते थे, हम 65 खरीद रहे हैं। पूरे देश का 72% वनोपज की खेती छत्तीसगढ़ में हो रही है। 600 गुना वनोपज की खेती बढ़ती है। 4,84,000 वनाधिकार पट्टे पूरे देश में सर्वाधिक। टाटा द्वारा अधिग्रहित 1760 किसानों की जमीन वापिस करते हैं। पेशा कानून को हम यहाँ पे वापिस लागू करने में सफल रहे, जबकि ये क्या कर रहे हैं? चलिए अजय जी, तमाम सारे मुद्दे हैं, तमाम सारे सवाल हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि ठीक है आपकी राष्ट्रीय नेता वहां पर आ रही हैं और बीजेपी को आखिर क्यों दिक्कत है? इससे पहले कि मैं के.एस. चौहान साहब के पास में आऊं, एक सुधार कर लूं माफ़ी के साथ। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ में हैं। अजय जी, और हम आपके पास में आएंगे, चौहान साहब के पास में आता हूं। चौहान साहब, आखिर क्या ऐसी दिक्कत नेता उनकी हैं, वो किसी को बुलाएं, वो प्रियंका गांधी को बुलाएं, वो सोनिया गांधी जी को बुलाएं, वो राहुल गांधी को बुलाएं, उनके नेता हैं, आप भी बुलाते हैं। जिस तरह से कांग्रेस कह रही कि आखिर तकलीफ क्या है बीजेपी को? बीजेपी को क्यों तकलीफ रहेगी? बीजेपी को बीजेपी को सिर्फ तकलीफ है कि जब छत्तीसगढ़ की जनता को तकलीफ होती है तब बीजेपी को तकलीफ होती है। जब छत्तीसगढ़ की जनता का हित आड़े आता है तब बीजेपी को तकलीफ होती है। आज उन्होंने ये व्यवस्थाएं जो लगी हुई हैं, वो व्यवस्था किसके पैसे से लगी हुई? तो राज्य सरकार के पैसे से लगी हुई है। राज्य सरकार के पैसे में कोई नेता जो है वो वहां पर अपने जेब से पैसा खर्चा नहीं करता है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ है। तकलीफ क्यों रहेगी? अगर भारतीय जनता, अगर प्रियंका गांधी जी आ रही हैं तो उनकी हिस्ट्री हम लोग निकाल के देखे हैं तो वो 2004 से रैली कर रही हैं। 2004 से 14 तक यूपीए की सरकार थी केंद्र में, उनको पार्षद तक की टिकट नहीं दी गई। पार्षद तक की, उनको राज्यसभा सांसद नहीं बनाया गया, लोकसभा सांसद की टिकट नहीं दी गई, विधायक की टिकट नहीं दी गई, क्योंकि वहां पर जाके ऐसा कोई करामात कर नहीं सकती हैं, और करामात करती भी है ये यूपी में। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है ना, कांग्रेस कह रही है कि वहां की जनता, जो छत्तीसगढ़ की जनता है, उनको सुनना चाहती है, इसीलिए प्रियंका गांधी को छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है।
अरे तो कौन बोला सुनना चाहती है? क्या छत्तीसगढ़ की जनता ने बोला कि कांग्रेस के नेताओं ने बोला? ये कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता नहीं बोल रही है। छत्तीसगढ़ की जनता तो ये बोल रही है कि हमारे पैसे से किसी राजनेता को ना बुलाया जाए, क्योंकि कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, वो कोई पार्षद भी नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो बुलाया जा रहा है वो महिला सशक्तिकरण के कारण बुलाया जा रहा है। भरोसा, नाम पे भरोसा है। इनको बोलते हैं भूपेश है तो भरोसा है, नाम पे भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी को काम पे भरोसा है, विकास है तो भरोसा है, ये भारतीय जनता पार्टी बोलती है। ये इसलिए बुलाया जा रहा है राजेश जी, क्योंकि वहां पर कांग्रेस की हालत है खराब। इन्होंने सर्वे करवाया था, वहां पर बहुत ज्यादा, लेकिन अभी तो 12 से 12 उनके पास में है। चौहान साहब एक बाई इलेक्शन भी वहां पर जीत गए वो। देखिए बाई इलेक्शन जो हुआ है, बाई इलेक्शन में 5% वोट उनके कम हुए हैं 2018 से राजेश जी। मैं इनका नॉलेज दुरुस्त कर दूं। दूसरी बात यह है कि पहले तो दुरुस्त कर लीजिए। चलिए 29 में 27 आदिवासी सीटों में कांग्रेस का कब्जा है, उसके बाद बैठ के बयानबाजी करते हैं। गंगवानी जी सच को स्वीकार करिए। आ जाऊंगा आपके पास में, आ जाऊंगा। बेहतर बोलते हैं आप भी, बेहतर बोलते हैं। दोनों हमारे प्रवक्ता हैं, दोनों प्रवक्ता काफी। चलिए चौहान साहब जारी रखिए, फिर मैं चंद्राकर साहब के पास आऊंगा। जारी रखिए जी। मैं ये बोल रहा हूँ राजेश जी कि ये जो प्रियंका गांधी जी की जो 40% आरक्षण की बात करती हैं, और यूपी सरकार, यूपी में जाके उन्होंने बोला, तो वहां पर जहां मुख्यमंत्री रहा करते थे, इनके 2% में आके इनकी पार्टी सिमट गई, 2 सीटों में आके सिमट गई। राजेश जी हुआ क्या कि जब हारने के बाद प्रेस वार्ता थी तो प्रियंका गांधी जी वहां पर नहीं आती है। चलिए आता हूँ चौहान साहब, आता हूँ। ठीक है चौहान साहब, आता हूँ। अगले सवालों के साथ आपके पास में आऊंगा। चंद्राकर साहब, अजय चंद्राकर जी, अजय चंद्राकर जी के पास में आ जाता हूँ। अजय जी, जिस तरह से प्रियंका गांधी का अब जो छत्तीसगढ़ दौरा, और जाहिर सी बात है चुनाव है, तमाम सारे नेता आएंगे, बीजेपी की तरफ से भी आएंगे, कांग्रेस ने भी इसको लेकर तैयारी करके रखी है। जिस तरह से सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है, बीजेपी की तरफ से उठ रहा है कि प्रियंका गांधी को लेकर क्या माना जाए, कांग्रेस की ये स्ट्रेटजी है कि प्रियंका गांधी के चेहरे का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ में चुनाव में, भले भरोसा सम्मेलन में वो आ रही हैं, और प्रियंका गांधी जिस तरह से उत्तर प्रदेश में दिखी या फिर अन्य राज्यों में दिखी, क्या छत्तीसगढ़ में भी मान लिया जाए कि जिस तरह से आ रही एंट्री हो रही है इस चुनाव में दिखेंगी? चंद्राकर साहब हूँ जी, ये नारा बेहद शानदार है। कांग्रेस का नारा है, प्रियंका गांधी का नारा। इस नारे के बैनर तले प्रियंका गांधी की राजनीति को हम देखें तो वो महिलाएं जो हैं वो जाति और धर्म से अलग हट करके कांग्रेस के साथ खड़ी हो जाएं। और इसका वो प्रयोग उत्तर प्रदेश में की थी कि 40% महिला उम्मीदवार। लेकिन ये अलग बात है कि परफॉर्मेंस संगठन लेवल में कुछ कमियां रही या कई कारणों से वह परफॉर्म नहीं कर पाई। लेकिन यहाँ पर, लेकिन वहां की चंद्राकर साहब तासीर भी तो अलग है। अगर हम यूपी की बात करें तो वहां की तासीर, तमाम समीकरण अलग है वहां के जी। लेकिन पहली जिस तरह से भारतीय राजनीति, देखिए प्रियंका गांधी राष्ट्रीय महासचिव, अब वो राष्ट्रीय दृष्टिकोण से जिस एजेंडे को लेकर के चल रही हैं, तो उनकी राजनीति में महिलाओं को साधना प्रमुख उद्देश्य है। और जितनी बड़ी तादाद में महिलाओं की जीत होती है वह राजनीतिक दल सत्ता में होता है, चाहे महिलाओं की संख्या आधी आबादी ही क्यों ना हो। आज जैसे देखिए केंद्र सरकार का जो नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल है, उसमें महिलाएं रोजगार भी चाहती, महिलाएं डिग्रीधारी भी हैं। तो यहां पर मूल बात यह है कि महिलाओं की अगर भागीदारी बढ़ती है तो यहां पर जैसे क्राइम के ऊपर भी बात हो रही थी, तो हम भारत सरकार के एनसीआरबी के 10 साल के डाटा को देखें तो उस डाटा में तो निश्चित रूप से इन महिलाओं को अगर अवसर मिलता है और लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा अगर अमल में आ गया राजेश जी, तो अपराध में भी कमी आएगी। वाकई लड़कियां खड़ी हो जाएं, यकीनन एक तस्वीर बदल जाएगी। लेकिन इसके लिए क्या
संगठन लेवल पर या फिर कांग्रेस पूरी अपनी ताकत के साथ किस तरह से परफॉर्म करती है। लेकिन प्रियंका गांधी के साथ एक चीज और है राजेश जी, उनके कंधे पर कोई बैग एंड बैगेज भी नहीं। तो एक फ्रेश कह सकते हैं कि महासचिव के रूप में वो भारत में दौरा कर रही हैं। इसी दरमियान उनका छत्तीसगढ़ आना है, तो कांग्रेस इसको सकारात्मक रूप से देख रही है। लेकिन अभी 2023 के चुनाव में बहुत समय है। चलिए अजय जी, 2023 के चुनाव में वक्त है, लेकिन मैं अजय गंगवानी जी के पास में आ जाता हूं। अजय गंगवानी जी, ठीक है वक्त अभी है, लेकिन जिस तरह से समर है और जिस तरह का समय है, अब लगभग चुनावी हो चला है। हम प्रियंका गांधी को लेकर जिस तरह से बात कर रहे हैं, और ठीक है एक भरोसा सम्मेलन है, और मेरा सा सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या इस सम्मेलन के साथ ही प्रियंका गांधी के साथ एक स्ट्रेटजी के तहत कांग्रेस चुनाव में रहेगी, यानी कि प्रियंका गांधी सिर्फ इस सम्मेलन तक सीमित नहीं, आगे भी उनको लेकर क्या स्ट्रेटजी है कांग्रेस की, पूरे चुनाव के दरमियान बीच बीच में उनका चेहरा इस्तेमाल वहां पर किया जाए? राजीव जी देखिए, प्रियंका गांधी हमारे राष्ट्रीय नेता है और वो व्यक्ति वो बहुत पॉपुलर है हमारे कार्यकर्ताओं में और देश में उनकी एक व्यक्तिगत इमेज है। मेरा सवाल अजय जी इसलिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी का इस्तेमाल ज्यादा होगा छत्तीसगढ़ में। देखिए राजेश जी, इस बारे में मेरा अभी कहना, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, एक भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, इतने बड़े निर्णय के बारे में मैं भी कैसे कह सकता हूँ। अभी देखिए कहीं ना कहीं अजय चंद्राकर जी ने एक बात कही कि चुनाव में भी 7 महीने, अभी हाईकमान क्या निर्णय लेता है, किसके दौरे होंगे, किसको क्या जिम्मेदारी मिलेगी, ये आने वाले भविष्य की उसमें। देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारी जो सरकार है उसने महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के स्वप्नों को लेकर काम किया है, चाहे किसान हो, गरीब हो, मजदूर हो, आदिवासी हो, महिला, युवा, हर वर्ग के लिए। अब देखिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 4500 मिलता था, हम उसका मानदेय बढ़ा के 7,500 करते हैं। मितानिन बहनें स्वास्थ्य की जितनी योजनाएं चलती है, बेचारी महती भूमिका निभाते हैं, उनको जो वेतन मिलता है उसके अलावा 2200 रुपए प्रति माह उनको अलग से वो भी दे रहे हैं मानदेय। और गौठानों में आज कहीं ना कहीं देखिए 80,000 महिलाएं जो जुड़ी हैं, तो सीधा सीधा उनको आज सहायता मिल रही है, उनको आर्थिक रूप से संबल देने का काम। तो कहीं ना कहीं हमारा जो आयोजन है वो मातृशक्ति को लेकर, जो महिलाओं के लिए हमने लगातार काम किया है, उस योजनाओं को लेकर। चलिए चौहान साहब मैं आ जाऊंगा, पर्याप्त समय है आप लोगों के पास में बोलने के लिए। अजय गंगवानी जी को बोल लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास में आ जाऊंगा। और दोनों मैं बता दूं, दोनों बेहतर प्रवक्ता हैं, बेहतर तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं। अजय गंगवानी जी। जी देखिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बस्तर की देखिए 12 की 12 सीटें हमारे कब्जे में है, उसके बाद भी चौहान जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, सच को स्वीकार करने का नैतिक। लेकिन चलिए इसी में एक सवाल कर लेते हैं अजय जी कि 12 के 12 आपके पास में है, 12 के 12 आपके पास में है, तो क्या ये एक लोड भी है कि कैसे इसको बरकरार रखा जाए इस परफॉर्म को, और यही कारण है कि यहाँ पे प्रियंका गांधी को लाया गया। क्योंकि दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि ठीक है हमारे पे 12, वहां पर हमने बाई इलेक्शन भी जीता, बेहतर स्थिति में हम दूसरी जगह प्रियंका गांधी का इस्तेमाल कर लेते हैं। जी देखिए सक्सेना जी, एक महत्वपूर्ण विषय ये है कि देखिए हम 12 सीट जीते हैं, कहीं ना कहीं आदिवासी वर्ग ने हम पे भरोसा जताया है, इसलिए भरोसा सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। लेकिन देखिए हमने 4.5 साल में देखिए लगातार आदिवासियों के तो निर्णय लिए, तेंदुपत्ता 2500 से 4,000, लंगों पर खरीदी 7 से बढ़ा के 65, वनाधिकार 4,84,000 पूरे देश में सर्वाधिक, पेशा कानून लागू कर रहे हैं, टाटा द्वारा अधिग्रहित संपत्ति उसको जमीन को वापस, जस्टिस पट्टायक कमेटी में 900 मामले में। लेकिन ये चीजें तो बिना प्रियंका गांधी के भी जनता को आप बता रहे हैं और बता सकते हैं। देखिए एक महत्वपूर्ण है। आज देखिए अगर क्या मुझे सक्सेना जी आप वरिष्ठ पत्रकार है, शायद मुझसे बेहतर समझते हैं, अगर प्रियंका गांधी जी के आने से महिला वोटर को बेहतर हम संदेश पहुंचाने में सफल हो पाएंगे तो उसमें क्या आपत्ति है। आज क्या केंद्रीय मंत्री का दौरा नहीं होता, अमित शाह जी का बस्ता दौरा नहीं हो रहा है, ओम माथुर जी का नहीं हो रहा है, केंद्रीय पुरंदेश्वरी नहीं करते। अगर आप करें तो सही है, और हम अगर कांग्रेस पार्टी उसको करना चाह रही है तो उस पर आप राजनीति करने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये है 2018 में जब सरकार पलटने का कारण क्या था, आज 3 ब्लॉक तक नक्सलवाद था, आप उसको बढ़ा के 14 जिले तक पहुंचाते हैं। लगातार आप जो वहां पे मेन थे केपीएस गिल, उसको आप क्या कहते हैं, वेतन लो और मौज करो। आपकी नियत नीति मंशा इस प्रकार की थी, सारकीगुड़ा एडा स्मिथ पैदागुलू में निर्दोष मासूम का एनकाउंटर कर दिया गया, मीना खलको का बर्बरतापूर्वक बलात्कार कर दिया गया, आप 300 से ज्यादा स्कूल बस्तर में बंद करा देते हैं। लगातार आपके द्वारा ऐसे निर्णय लिए गए जो आदिवासियों के खिलाफ थे, लगातार आप वादा खिलाफी करते रहे। छत्तीसगढ़ आदिवासी जानता है कि कौन 15 साल की वादा खिलाफी करने वाली सरकार है और कौन 4 साल की वादा निभाने वाली। चलिए केएस चौहान साहब, अब सवाल इस बात को लेकर है
कि ठीक है, कांग्रेस के पास 12 की 12 सीटें वहां पर है, एक बेहतर स्थिति में कांग्रेस वहां पर है। अगर बीजेपी को देखें तो बीजेपी अभी दूर दूर इसलिए कह रहा हूं कि जो 18 का चुनाव या फिर जो बाई इलेक्शन उसको लेकर हुआ है, हालांकि आपके नेता ओम माथुर भी वहां पर डेरा डाले हुए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि रमन सिंह भी वहीं के इर्द गिर्द या वहां पर जिस तरह से उनकी भी कार्यक्रम उसको लेकर हैं। बीजेपी के लिए तो एक चैलेंजिंग है ना ये क्षेत्र। नहीं देखिए, ये राजेश जी ये हो क्यों रहा है, ये पूरा समझने की बात है। 4.5 साल तक प्रियंका गांधी जी बस्तर के दौरे में क्यों नहीं आई? 14,11,000 वहां की जनता है बस्तर की, 6,98,000 पुरुष हैं और 7,14,000 महिलाएं। आज क्यों वहां पर जाने की जरूरत पड़ती है? इनका महाधिवेशन हुआ, वहां पर 2 लाइन भी नहीं बोल पाई प्रियंका गांधी जी बस्तर के बारे में। आज क्यों जाने की जरूरत पड़ रही है? आज हमारे बस्तर की बहनों के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है उसमें हमारा पूरे भारत में हम जो छत्तीसगढ़ है वो दूसरे स्थान पे। मेरा निवेदन है, मैं टोकूंगा अगर आप गलत बयानबाजी ये गलत बात है। गलत तरीका है। देखिए ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप झूठ, अच्छा कहां दुष्कर्म हुआ बता दीजिए। आप भी कौन झूठ बोल रहा है? राजा जी ये गलत बात है। ऐसा कौन फैला रहा है? ये राजा जी चैनल पे बैठ के इनको चुप कराइए। अजय जी आपको मैं चौहान साहब के पास सीधे आपके पास में आ जाऊंगा। तथ्यों पे झूठ ना बोलिए। चौहान साहब ने चलिए, मैं अजय गंगवानी जी, मैं सीधे चौहान साहब के बाद आपके पास में आ जाऊंगा, आपकी बात ले लूंगा, फिर मैं राजनीतिक विश्लेषक चंद्राकर जी के पास में जाऊंगा। चौहान साहब जी, जब आदमी इंसान चुपचाप है, आप जब बोल रहे थे बोलिए, समय कम है जी। अभी आज ये बताइए, आज प्रियंका गांधी जी की अपने परिवार में ना हैसियत है, ना औकात है, ना उनके पास पोजीशन पावर है, ना कोई पर्सनल पावर है। मैं बता रहा हूँ आपको, औकात भी नहीं है और हैसियत भी नहीं है। उनके क्या चौहान साहब मुझे लगता है कि कुछ चर्चा, चौहान साहब मुझे लगता है कि चर्चा को सारगर्भित रहे, वक्त कम रहता है। चलिए चंद्राकर जी, ये जो चीजें हो रही हैं, चंद्राकर जी जो ये सारी चीजें हो रही हैं, क्या मान लिया जाए कि बस्तर के लिए जिस तरह से कहा जाता है कि जो सत्ता का रास्ता यहीं से जाता है, यही कारण है कि बस्तर दोनों के लिए काफी अहम है। चंद्राकर साहब के पास में आ जाता है। जी, प्रकृति के निःशुल्क उपहारों से आच्छादित है जी, और यहाँ पर कांग्रेस जी प्रियंका गांधी की जो राजनीति की शैली है उसे वो लॉन्ग टर्म की राजनीति के रूप में देख रही। एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट अपने गवर्नेंस को दिखाना चाहती है और राष्ट्रीय महासचिव के रूप में एक चेहरा, लेकिन मूल बात यह है कि निश्चित रूप से बस्तर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन महिलाओं को साधने की राजनीति और खासतौर से जो स्व सहायता समूह की जो महिलाएं वहां पर उनसे उनकी भेंट होने वाली है। और मैं बार बार कहता हूं राजेश जी, अगर प्रियंका गांधी जी उम्मीदवार बनाने में अपने पार्टी में महिलाओं को 40% अगर बना देती हैं तो महिलाओं यहाँ पर जिस तरह से ओबीसी की राजनीति, धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, ये ओबीसी वर्ग के भी छोटे छोटे छात्र हैं, उनकी भी बालिकाएं पढ़ रही, लिख रही, वो भी रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करवा रही, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल में वो अपना नाम दर्ज करवा रही। तो एक बड़ा मूवमेंट है, सबको रोजगार चाहिए। उस हिसाब से महिलाओं को साधने की जो राजनीति हो रही है, ये लॉन्ग टर्म की राजनीति। एक सवाल जोड़ देता हूं चंद्राकर साहब, एक सवाल जोड़ देता हूं। जिस तरह से आप जो चीजें कह रहे हैं, क्या मान लिया जाए जब प्रियंका गांधी वहां पर आएंगी तो एक पूरी तैयारी होगी पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, कि महिलाओं को लेकर किन चीजों का पिटारा खोला जाए उनके जरिए? देखिए, संवैधानिक दृष्टिकोण से इसे सीएम साहब डिक्लेयर कर सकते हैं और वो कुछ अनाउंस भी करेंगे, कुछ घोषणा सामान्य जो सम्मेलन होता है उसमें अनाउंस कर सकते हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से प्रियंका गांधी जी नहीं कर सकती। ये तो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आएगा उसी में किया जाएगा एज ए सीएम। ठीक है, सरकार की तरफ से चीजें हो सकती हैं, सीएम भूपेश बघेल की तरफ से चीजें हो सकती हैं, उनकी मौजूदगी में चीजें हो सकती हैं। तीनों मेहमानों का यहां पर मैं शुक्रिया करूंगा। तो जिस तरह से प्रियंका गांधी का छत्तीसगढ़ दौरे के साथ ही
जो राजनीति है, जो सियासत है, वो भी गरमाई हुई है। लेकिन कांग्रेस जिस रणनीति के साथ छत्तीसगढ़ में आगे बढ़ना चाहती है, 2023 अक्टूबर नवंबर में जिस तरह से इलेक्शन है, और मान लिया जाए कि यहां से जो कांग्रेस है वो चुनावी शंखनाद प्रियंका गांधी के जरिए करने जा रही है। गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।